हेलो फ्रेंड्स, एमजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक बार हम लोग एसएससी सीपीओ एसआई का जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों जीके जीएस के प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। उसी सीरीज को हम लोग आज फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 22 तक पढ़ा दिया गया था आप लोगों को। आगे प्रश्न संख्या 23 से शुरुआत करते हैं, जिसका आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, कहाँ पे है राखी गढ़ी? हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, एक गांव किस नदी के तट पे बसा है? ये घग्गर नदी के तट पर बसा है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1969 में सूर्यभान के नेतृत्व में। ठीक है, कब हुई थी? 1969 में। अन्य ऑप्शन देखते हैं। लोथल, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पर। यहाँ पर क्या पाया जाता है? गोदीबाड़ा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोदीबाड़ा कहाँ पे है? तो लोथल। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा राजस्थान, ठीक ना? कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कौन सा साक्ष्य मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, किस जगह से? हड़प्पा काल में। तो कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, और कौन सा है ऑप्शन? धौलावीरा। अगला ऑप्शन क्या है? धौलावीरा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पे क्या मिला है? तो हड़प्पन लिपि। धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है, क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है, तो प्रश्न क्या था हम लोग का? हड़प्पन स्थल हरियाणा में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वंश के शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो किस वंश के शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश के शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कौन शासक था? कृष्ण प्रथम। कौन राष्ट्रकूट शासक था? तो कृष्ण प्रथम द्वारा क्या कराया गया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 18
28 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, यहीं पर इनकी समाधि है। कब हुई थी? 1833 में। इनको राजा की उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक ना? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किए थे? 1875 में। कहाँ पे किए थे? तो बम्बई में। कहाँ पे किए थे? बम्बई में। इनकी एक पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। ठीक है, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। स्वामी विवेकानंद द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स में रिलीजन्स में भाषण कब दिया था और भाग कब लिया था? तो 1893 में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था। ठीक है। और एक प्रश्न और है कि रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। केशव चंद्र सेन कौन थे? तो भारतीय ब्रह्मचर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? भारतीय ब्रह्मचर्य समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओजोन परत। क्या है प्रश्न? ओजोन परत ओजोन का एक अपरूप है। प्रश्न क्या है? ओजोन का एक अपरूप है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तीसरा, एक सेकेंड, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसका रासायनिक या सूत्र क्या होता है? O3। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 3 परमाणु इसमें ओजोन परत में ओजोन में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? क्या प्रश्न है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? पहला ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन। तो कौन सा हो जाएगा? 56वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1987। इसमें जो है कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। ठीक है। तो कब दिया गया था? 1987 में 56वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? प्रश्न क्या है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? पहला ऑप्शन है 68वां, 73वां, 82वां, 54वां। तो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। इसमें जो है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है। भाग 9 जोड़ा गया था। कब हुआ था? तो 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। अनुसूची की अगर बात करेंगे कि पंचायती राज के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में इसका
वर्णन है। किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में वर्णन है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो किस नदी को व्यथ कहा जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा जास्कर, तीसरा तवी और चौथा श्योक। तो किस नदी को कहा जाता है? झेलम को। व्यथ किसे कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में झेलम को क्या कहा जाता है? व्यथ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बने थे? तो किस में बने थे? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास और चौथा है बॉम्बे। चौथा क्या है? बॉम्बे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। जॉर्ज यूले कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है, हुआ था। और पहला अधिवेशन भी इसका 1885 में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, कब हुआ था? तो 1885 में। सन भी याद रखेंगे, 1885 में। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन, ये चारों अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा कहाँ हुआ था? 1887 में। कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो ये चारों अधिवेशन कंफर्म हो गए आप लोगों को, 1885, 86, 87 और 88। 88 तो हमारा क्वेश्चन ही है, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है इससे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। तो भी याद रखेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे इसको अपने नोटबुक में। तो अधिवेशन था 51वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन 1937 का, जो फैजपुर में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। कहाँ पर? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अगर अध्यक्षता पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1939 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। कौन? त्रिपुरी अधिवेशन। इसको भी देख लेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है 1939 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। परंतु कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसके अध्यक्ष कौन बन गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में एसएससी के पूछा गया है। जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन है कुरुआ, खील, कुमारी और वलेरे। क्या क्या है? कुरुआ, खील, कुमारी और वलेरे। तो आंसर बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ये आंसर कुरुआ। क्या हो जाएगा? कुरुआ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये खेती की ऐसी विधि है, खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है कि जिसमें जंगलों को जलाकर क्या किया जाता है? जंगलों को जलाकर रोपण के लिए साफ किया जाता है। ठीक है। जिसमें जंगलों को जलाकर रोपण के लिए साफ किया जाता है। तो झारखंड में खेती का आदिम रूप कुरुआ है, जिसमें क्या किया जाता है? कौन सी विधि है? तो इसमें जंगलों को जला करके खेती के लिए क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसे किया जाता है ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित? जिसका ऑप्शन दिया है स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, जीव मंडल और समताप मंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। ठीक है। ओजोन छिद्र से क्या होता है? तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो समताप मंडल में लेयर पाया जाता है एक, उसमें जो क्या होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को वो रोकने के काम करते हैं। ठीक है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं इस सीरीज के अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।